नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हमने जो नॉलेज सीरीज शुरू की है जिसमें हम बता रहे हैं कि जो सोने चांदी का भाव है, अगर आप ट्रैक करते हैं तो खुद कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कौन कौन से चीजें और कौन कौन से पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। और उसी कड़ी में आज हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करने वाले हैं। और इस पर ऊपर डिस्कशन करने के लिए केडिया कमोडिटीज हैं, हमारे साथ अजय केडिया जी हैं। बताइए कि ये जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है इस पर हमें क्यों नजर रखनी चाहिए अगर हम सोने चांदी का भाव या सोने चांदी को ट्रैक कर रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं या हम ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं तो भी। नमस्कार। देखिए, अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो रेशियो ट्रेड्स इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इससे हमको एक प्रोजेक्टेड व्यू भी मिल जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं पिछले 50 साल का, 2020 से पहले का अगर डेटा, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो कभी भी 80 के ऊपर नहीं जाता था और ना ही 50 के नीचे सस्टेन करता था। ये दायरे में रहता है। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी। और जब ये रेशो बढ़ता है मतलब सोने में तेजी आ रही है। और सोने में तेजी कब आती है? जब अनसर्टेनिटी होती है। तो 2020 में हमने देखा कि जब पेंडेमिक हिट हुई तो अनसर्टेनिटी हिट हुई, इक्विटी मार्केट क्रैश कर रहे, अदर एसेट क्लास क्रैश कर रहे, तो लोगों का रुझान सोने की तरफ बढ़ा। तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो जो जनरली हम देखते थे 50 सालों में 40 से 80 के बीच में हुआ करता था, ये 128 तक पहुंच गया। और जब भी ये रेशियो में तेजी आती है मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, इसलिए लोग सोने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि चांदी एक तरह का बेस मेटल भी है। आज चांदी हम लोग 5G, ईवीज या इंडस्ट्रियल में डिमांड में जाती है, जबकि सोना खाली निवेश के लिए या अनसर्टेनिटी के लिए जाता है। तो जब भी ये रेशियो बढ़ती है इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंसर्न्स है। लेकिन पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे तो हमने हायर साइड में मार्च 2022 के अंदर 92 का लेवल देखा था गोल्ड सिल्वर रेशियो में, जो इस वक्त 81 का भाव है। मतलब मार्च से अभी तक पिछले 6 महीनों के अंदर ये रेशियो में गिरावट आई है। वो गिरावट का कारण क्या है? क्योंकि इकोनॉमी अब उभरने की कोशिश कर रही है। और जब भी इकोनॉमी उभरती है तो लोग सोने से निवेश कम करके रिस्की एसेट जैसे कच्चा तेल, इक्विटी मार्केट या चांदी में निवेश करते हैं। तो आप देखिए पिछले 6 महीने के अंदर चांदी नीचे में रिसेंटली अभी 67 68 का भाव मारने के बाद 75,000 का भाव मार दिया, या पिछले साल अक्टूबर में 53,000 मारने के बाद हमने 75 का भाव देखा। तो जब जब ये रेशो में गिरावट आएगी तब तक हम बोलेंगे कि चांदी सोने के मुकाबले या सोना के अनुपात ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अब अगर आगे के व्यू की बात करते हैं तो अगस्त मंथ में हमने 85 का लेवल देखा था ये रेशियो में, और पूरे अगस्त मंथ में ये 85 से गिरकर 78 तक आ गया, जिसके चलते हमने पिछले महीने सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा रिटर्न बनते हुए दिखा है। और माना यह भी जा रहा है कि चाइना ने जिस ढंग से रेट कट किया है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर सितंबर में ये रेशियो वापस 77 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही, जिसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी में आगे जाकर और इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। ये मुझे अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो देखना हो तो ये मैं कहाँ देख सकता हूँ? ये बताइए आप कहाँ से मुझे इसकी जानकारी मिलेगी? देखिए, काफी जन जो फिजिकल ट्रेड करते हैं तो हम लोग उसको रेशियो निकालते ही कैसे हैं? गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर, और थोड़े से परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो गोल्ड प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमें ये रेशियो मिल जाता है। बट आज आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या अगर आप ट्रेडिंग व्यू, investing.com ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप देखेंगे तो आपको लाइव चार्ट दिख जाते हैं। और बिलीव कीजिए कि अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे तो काफी जन खाली गोल्ड सिल्वर रेशियो में ट्रेड करते हैं, और जिससे उनको एक क्लैरिटी मिलती है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो आप tradingview.com पे जाकर देख सकते हैं और टेक्निकल चार्ट पे इसका व्यू ले सकते हैं। एंड इसके व्यू को देखते हुए आप इंडिविजुअली सोने और चांदी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा अजय भाई ने बताया कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप सोने चांदी के भाव को ट्रेड कर रहे हैं या सोने चांदी में खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप खरीदने जाएं या खरीदारी करें तो गोल्ड और सिल्वर रेशियो को जरूर ध्यान में रखें। उससे आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि चांदी का भाव ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस नॉलेज सीरीज में हम अजय भाई के साथ आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू अजय भाई, आपका इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद।